नमस्कारम, स्वागतम, वेलकम और वाणिकम। घर आंगन की इस मंच पे आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा ताकि आप तक संदेश पहुंचता रहे। साथ ही कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, किसी ने कहा है मंजिल उसी को मिलती, साहिल उसी को मिलता, हौसला जिनका बुलंद होता है। तो मेरे हौसले को बनाए रखने के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों, हम प्रस्तुत करते हैं एक रोचक घटना जिसका संबंध महाकवि कालिदास से है। सुनिएगा। एक बार महाकवि कालिदास भ्रमण पे निकले हुए थे। भ्रमण के दौरान उन्हें प्यास लगी। उन्होंने एक कुएं पर एक महिला को पानी भरते देखा और वो कुआं के पास पहुंच गए। उस महिला से कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। वो महिला बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं हूं, कैसे पानी पिला दूं, पहले अपना परिचय दो। कालिदास। जी हाँ दोस्तों, कहानी यहां से मोड़ लेती है। कालिदास अपनी पहचान छुपाते हुए बोले, मैं पथिक हूं, पानी पिला दीजिए। महिला बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो संसार में केवल दो ही हैं, एक सूरज और दूसरा चंद्रमा, जो निरंतर चलते ही रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो? सच सच बताओ, अपनी पहचान सही ढंग से बताओ। कालिदास असमंजस में पड़ गए और बोले, मैं मेहमान हूं, पानी पिला दीजिए, बड़ी जोरों की प्यास लगी है। वो महिला बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सच सच बताओ, तुम कौन हो? अब तक के सारे तर्क से हारे, हताश हो चुके कालिदास अपनी पहचान छुपाते हुए बोले, मैं सहनशील हूं, अब तो आप पानी पिला दीजिए। महिला कालिदास की बात को सुनकर मुस्कुराई और बोली, तुम सहनशील कैसे हो सकते हो? सहनशील तो केवल संसार में दो ही हैं, एक धरती जो सबका बोझ सहती, धरती के सीने को चीर कर बीज बोया जाता है, फिर भी ये धरती अनाज देती है, और दूसरा पेड़ जो आंधी, तूफान, बरसात, गर्मी सबको सहती है, फिर भी मीठे फल देती है। सच सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास प्यास के मारे लगभग मूर्छित अवस्था में आ चुके थे और झल्लाकर बोले, मैं हठी हूं। महिला बोली, फिर झूठ। अरे हठी तो केवल दो ही हैं, एक नाखून और दूसरा केस, उसे कितना भी काटो फिर भी निकल आते हैं। सच सच बताओ, तुम कौन हो? महाकवि कालिदास को अपनी विद्वता पर बहुत गर्व था, लेकिन आज बुरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास बोले, मैं मूर्ख हूं, अब तो पानी पिला दीजिए। मैं मूर्ख हूं, अरे अब तो पानी पिला दीजिए। महिला बोली, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो संसार में दो ही हैं, एक राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो गलत बात को भी सही सिद्ध करने की कोशिश करता है। राजा को खुश करने के लिए तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? कुछ न बोलने के हालात में कालिदास उस महिला के पैर पर गिर पड़े और पानी के लिए गिड़गिड़ाने लगे, पानी पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए, पानी पिला दीजिए। कालिदास की हालत को देख वो महिला बोली, कालिदास की हालत को देख
वो महिला बोली, वत्स उठो। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात वहां माता सरस्वती खड़ी थी। जय हो मां सरस्वती की। जी हां दोस्तों, कालिदास जैसे ही ऊपर देखे, उन्होंने देखा कि माता सरस्वती साक्षात वहां खड़ी है। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता बोली, कालिदास, शिक्षा से ज्ञान आता है कि अहंकार? तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धता मान लिया था और अहंकार कर बैठे थे, इसलिए मुझे तुम्हारी आंख खोलने के लिए ये स्वांग रचना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और माता सरस्वती को उन्होंने प्रणाम किया, गलती के लिए क्षमा मांगा और भरपेट पानी पीकर आगे की ओर चल पड़े। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अपनी विद्वता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यही घमंड विद्वता को नष्ट कर देती है और दो चीजों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अरे अन्न के कण को और आनंद के क्षण को, तो आनंद में रहिए दोस्तों। ये कहानी अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना केयर कीजिए। जय माता दी, जय हो, धन्यवाद।